पिताजी को मुखाग्नि देते समय ही मैंने ये सोचा था कि जब तक इन हत्यारों को सज़ा नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, नहीं बाल कटाऊंगा और मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन भी उसी दिन करूंगा। जिस दिन ये हत्याकांड हुआ 28 जून 2022 को, उस दिन जो इनका एरिया है जहाँ पे ये लोग, जहाँ से ये लोग आए थे, जहाँ लोग रहते थे, जिसका नाम है खांजी पीर, वहाँ पर हत्या होने के दिन इन लोगों ने पूरी रात पटाखे जलाए। पटाखे जलाए थे? बिल्कुल, जैसा कि सीरिया में होता है, जिस तरीके से सीरिया में गर्दन काटते हुए दिखा देते हैं, उन्होंने उसी तरीके से वीडियो बनाया। ठीक है, जो पिताजी की जो चीखें उस वीडियो में जो मैंने सुनी ना, वो मेरी फिर से हिम्मत नहीं होती है कि मैं मतलब उस वीडियो को फिर से चला लूँ। और वो जब चीज़ें याद आती है तो बहुत दुख होता है कि 3 साल में एक वीडियो बनाकर हत्या करने वाले आरोपी, जो कि वीडियो बनाकर कबूलते हैं 26/11 बाइक का यूज़ करते हैं, वो आतंकवाद दिखाना चाहते हैं। ऐसे आतंकवादी भी 3 साल तक अभी तक जेल में रखे गए हैं, उन्हें सज़ा नहीं हुई। हमारे सिर से हमारे पिताजी का साया उठ चुका है। आज तक हमने 3 साल से कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं मनाया। मैंने 3 साल से दिवाली तक नहीं मनाई, और मैं दिवाली उस दिन मनाऊँगा जिस दिन हत्यारों को, इन क्रिमिनल्स को जिस दिन फांसी होगी। वीडियो बनाकर किस तरीके से मेरे पिताजी को मारा गया, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, पूरा देश वो चीज़ जानता है। ये वही लोग हैं जो मेरे पिताजी की हत्या होने पर सामने नहीं आते। ये वही लोग हैं जो वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाते। पर ये वही लोग हैं जो एक सच्ची घटना पर आधारित एक मूवी जब देश के सामने आ जाती है, जब शायद इनकी जो आतंकवाद की जो दुकानें चल रही है, जिस तरीके से आतंकवादियों को ये ट्रेन करते हैं, जो सिखाते हैं, ठीक है, और उनको पोषित करते हैं, उनके लिए उनको जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ सामने ना आए। हत्या आरोपी जावेद के साथ, वो जावेद जिसको बेल भी इस ग्राउंड पे मिली है कि उसके घर में कमाने वाला वो अकेला है, ठीक है, वो व्यक्ति देश के सबसे बड़े वकील को लेकर आ जाता है कोर्ट के अंदर। तारीख होता है 28 जून 2022, जगह होता है उदयपुर राजस्थान, नाम होता है कन्हैया लाल दर्जी। दर्जी की हत्या सिर्फ इस बातों के लिए कर दी जाती है कि उन्होंने बस समर्थन में एक पोस्ट साझा कर दिया था। खास बातचीत करने के लिए कन्हैया लाल जी के लड़का यश हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। यश जी, उस दिन कैसे आपको पता चला था? उस दिन को आप कैसे याद? मतलब 28 जून के दिन जब मैं मेरी जो साइबर कैफ़े है, मैं वहाँ पे था, जो कि मेरे पिताजी की दुकान से 5-6 किलोमीटर दूर है। तभी मुझे मेरा कज़न भाई का फ़ोन आया, जो कि मेरे बुआ का लड़का है। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि एक बार तू इमीडिएट मालदा स्ट्रीट में आया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। और उसने मुझे नहीं बताया कि वहाँ पर क्या हो गया उस समय तक। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि जब पापा की दुकान है वो एक्चुअली में ढलान पे है, घाटी पे। तो पापा की जो बॉडी है वो सड़क पर पड़ी हुई है। उनका जो एक हाथ है वो पूरा बॉडी से अलग था। उनकी जो गर्दन है, पिताजी की जो बॉडी है उस पर 50-55 से ज़्यादा कट्स थे पूरी बॉडी पर। उन्होंने मतलब इतनी बुरी तरीके से, मतलब वो जो किया ना वो काम, उसको मैं मतलब जब याद करता हूँ तो मैं मतलब डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ उस चीज़ को लेकर कि मतलब कोई इंसान किस तरीके से मतलब कर सकता है। और वो हमारे उदयपुर में दिन दहाड़े ऐसा होना मतलब हमारी सोच से परे था। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे उदयपुर में ऐसा, वो भी हमारी फैमिली के साथ हो जाएगा। और वो जो चीज़, वो जो चीखें हैं जो कि उस वीडियो में मैंने सुनी, वो आज भी जब मेरे जहन में आती है तो मेरी रूह कांप जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सब सुन के। वो तो आपके रूह नहीं, पूरे देश के लोगों का जो है रूह इस वीडियो को देखने के बाद कांप उठा था। लेकिन जानना ये है कि पहले आप वीडियो देख लिए थे फिर दुकान पर पहुंचे, या कैसे? नहीं, मैं जब दुकान पर पहुंचा, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उस समय एकदम से किसी ने बोला कि जिन लोगों ने ये किया है उन्होंने वीडियो पोस्ट कर दिया है, ठीक है। और फिर वो वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया था, वो सभी ने देख लिया था। वो मेरे पास, मेरे फ़ोन में भी किसी ने सेंड किया था। और जब मैंने वो देखा तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जैसा कि सीरिया में होता है, जिस तरीके से सीरिया में गर्दन काटते हुए दिखा देते हैं, उन्होंने उसी तरीके से वीडियो बनाया, ठीक है। जो पिताजी की जो चीखें उस वीडियो में जो मैंने सुनी ना, वो मेरी फिर से हिम्मत नहीं होती है कि मैं मतलब उस वीडियो को फिर से चला लूँ। और वो जब चीज़ें याद आती है
तो बहुत दुख होता है कि 3 साल में एक वीडियो बनाकर हत्या करने वाले आरोपी, जो कि वीडियो बनाकर कबूलते हैं 26/11 बाइक का यूज़ करते हैं, वो आतंकवाद दिखाना चाहते हैं। ऐसे आतंकवादी भी 3 साल तक अभी तक जेल में रखे गए हैं, उन्हें सज़ा नहीं हुई है, न केस में फास्ट ट्रैक है, तो बहुत ही दर्द होता है उस चीज़ का। आपके पिता की गलती क्या थी, ये अगर जानना चाहे देश तो क्या? देखिए, देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी डाल सकता है, कोई कुछ भी बता सकता है, ये हमारा कानून कहता है, संविधान कहता है, ठीक है। और मेरे पिताजी की शायद कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी को तो पता ही नहीं था, मेरे पिताजी मोबाइल भी नहीं चलाते थे इतना कि वो पोस्ट वगैरह करें, उनके पास इतना समय भी नहीं होता था। पिताजी ने कई बार बोला, एक समझौता हुआ जो कि उन लोगों के बीच और मेरे पिताजी के बीच था। उसमें उन लोगों की तरफ से पिताजी से ये वादा किया गया थाने में, पुलिस थाने में, जब मेरे पिताजी एफआईआर करने गए कि मेरी रेकी की जा रही है, मुझे मारने की धमकियां मिल रही है, इस तरीके की। इससे पहले पिताजी को सूचना था? बिल्कुल, पापा को तो धमकियां आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर एक रोज़ कमाने वाला इंसान जो कि घर चला रहा है, वो कितने दिन तक बंद करेगा दुकान? पापा ने 5-6 दिन दुकान भी बंद की। उसके बाद जब फिर से खोली तो पापा को लगा कि मेरी रेकी रख रहे हैं, ठीक है। मेरे पे जो नाजिम, जो कि सामने लड़का था, वो मेरी रेकी कर रहा है, उसके दोस्त रेकी कर रहे हैं, तो पिताजी थाने में एफआईआर करने, तो थाने से दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया, एफआईआर नहीं होने दी। और समझौते में ये था कि कन्हैयालाल जी ने माफ़ी मांग ली है, अब हमारी तरफ से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और उनकी तरफ से हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ कही गई। तो मेरे पिताजी एकदम संतुष्ट हो गए कि अब मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, धमकियाँ वगैरह तो चलती रहेगी, ठीक है। फिर पिताजी जब दुकान पे गए और अपना काम कर रहे थे, तब भी पिताजी को मोबाइल पे धमकियाँ आ रही थी, कुछ लोग दुकान पे आ रहे थे धमकियाँ देने कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके की। तो पिताजी ने सिक्योरिटी की डिमांड की थाने से, जो कि उस समय नहीं मिली, क्योंकि उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया कि अभी समझौता हुआ है, अब कुछ नहीं होगा करके उस चीज़ को टाल दिया और सिक्योरिटी नहीं दी। वही 3 से 4 दिन के बाद ही ये इंसिडेंट हो जाता है। 28 जून 2022 को दिन दहाड़े मेरे पिताजी की इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो कि पूरा देश देखता है। और कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की जो घटना है उदयपुर में, हमारे मेवाड़ की धरती में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं हुआ। पिताजी जो है कितने तारीख को पोस्ट शेयर किए थे और उसके बाद से लगातार धमकियाँ आने लगी थी? लगभग ये 10 जून की बात है, ठीक है। 10 जून को पिताजी के फ़ोन से वो पोस्ट हुई थी। अब वो पोस्ट किसने की, वो चीज़ क्लियर नहीं है आज भी। और वो पोस्ट शायद इतनी ही थी कि उसमें नुपुर शर्मा का समर्थन था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये जो आरोपी है, ये 15 तारीख को एक वीडियो बनाते हैं इंसिडेंट के, 15 तारीख को बनाते हैं, इंसिडेंट के जस्ट 14-15 दिन पहले। उस वीडियो में ये लोग बोलते हैं कि जिसने भी हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की है, हम उसका सर तन से जुदा करेंगे, हम उसका सर कलम करेंगे। किस तरीके की बात बोलता है वो। उसके समाज के जो गुंडे, जो असामाजिक तत्व है, उनको भड़काने की कोशिश करता है, ठीक है। और वो वीडियो इनके ग्रुप्स में 15 से 20 दिन तक चलता है, ठीक है। सब जगह चलता है, वो वायरल होता है। इनके इतने सारे ग्रुप्स, जिनका नाम इन्होंने पता नहीं क्या क्या रखे हुए थे, तारिक के लब्बैक, इस तरह के ग्रुप चल रहे थे, उसमें सब कुछ चल रहे थे। उसमें पिताजी का फ़ोटो वायरल किया गया था, प्रॉपर पिताजी के फोटो शेयर किया गया था उसमें। प्रॉपर पिताजी का फ़ोटो शेयर किया गया था कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसकी सरतन से जुदा करना है, ये सब चीज़ें मुझे इंसिडेंट होने के बाद पता चली कि इतना सब कुछ भी चल रहा था। क्योंकि पिताजी हमें कोई भी ऐसी बात नहीं बताते थे जिससे कि हम टेंशन में हो, ठीक है, या फिर मम्मी टेंशन ले ले उस चीज़ की। तो पापा ने हमें कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। और फिर एकदम से ये सब कुछ हो जाता है। फिर मेरे सब सामने आता है कि सब इतना जब कुछ हो रहा था तो पिताजी को, ठीक है, दुकान नहीं खोलनी थी। और आज भी हम कहीं ना कहीं खुद को कोसते हैं कि अगर ये चीज़ हमें पता होती तो शायद हम पापा को दुकान नहीं जाने देते और ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता। क्या लग रहा है, ये सब जिस तरीके से आरोप लगता रहा है कि मस्जिदों में जिहादी मानसिकता भरा जाता है, साफ तौर पर आपके पिताजी के घटना को देखने के बाद तो यही है, ये लग रहा है आपको? देखिए, इन्हें जो शुरू से सब कुछ सिखाया जाता है वो वही है। इनको मदरसों में वही सब कुछ सिखाया जाता है। इनकी जो शिक्षा जो शुरू से चल रही है वो इसी तरीके की होती है कि इनके दिमाग में
एक जुनून भर दिया जाता है, एक जज्बा भर दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें धर्म के लिए ये करना है, इस तरह की जो चीज़ें सिखाई जाती है, वो हमारे जैसा जो परिवार है ना, वो आज तक भुगत रहा है। ठीक है, कि हमारे सिर से हमारे पिताजी का साया उठ चुका है। आज तक हमने 3 साल से कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं मनाया। मैंने 3 साल से दिवाली तक नहीं मनाई, और मैं दिवाली उस दिन मनाऊंगा जिस दिन हत्यारों को, इन क्रिमिनल्स को जिस दिन फांसी होगी। एक बहुत ही मतलब गंभीर बात कि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ 28 जून 2022 को, उस दिन जो इनका एरिया है जहाँ पे ये लोग, जहाँ से ये लोग आए थे, जहाँ लोग रहते थे, जिसका नाम है खांजी पीर, वहाँ पर हत्या होने के दिन इन लोगों ने पूरी रात पटाखे जलाए। पटाखे जलाए थे? बिल्कुल। अब आप सोचिए कि इनकी जो सोच है वो क्या है। ठीक है, अब वो लोग तो पकड़े गए थे, वो लोग तो जेल में थे। ठीक है, उसी दिन पकड़ लिया था उनको 4 घंटे के अंदर। वो पटाखे जलाने वाले लोग कौन थे? कौन थे वो लोग? ठीक है, और जिस तरीके से उन्होंने खुशियाँ मनाई ना, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जिस दिन इनको फांसी होगी ना, मैं, मेरे पूरा जो एरिया है, जो उदयपुर में जो मेरे मिलने वाले लोग हैं, हम सब उस दिन दिवाली मनाएंगे जिस दिन इनको फांसी की सज़ा होगी। यानी फांसी की सजा? बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमें उसी का इंतज़ार है कि कब इन लोगों को फांसी की सज़ा हो और कब मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले। पिताजी की याद में आप अपने जीवन के न जाने कितने सारा शौक बुला दिए, क्या कुछ है बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, पिताजी को मुखाग्नि देते समय ही मैंने ये सोचा था कि जब तक इन हत्यारों को सज़ा नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, नहीं बाल कटाऊंगा, और मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन भी उसी दिन करूंगा। क्योंकि इतना साफ केस, इतना क्लियर कट केस, जो कि पूरे देश ने देखा, पूरा देश जानता है कि वीडियो बनाकर किस तरीके से मेरे पिताजी को मारा गया, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, पूरा देश वो चीज़ जानता है। तो हमसे इस तरीके के वादे हुए थे कि आपका जो केस है वो तो बहुत ही सिंपल केस है, इन हत्यारों को बहुत ही जल्द से जल्द सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो संघर्ष था वो 3 से 6 महीने का ही था, पर वो आज 3 साल में बदल गया है। 3 साल में? बिल्कुल, वो जो संघर्ष है वो 3 साल में बदल गया, और जिस तरीके से चल रहा है शायद मैं जीवन भर इसी तरीके से रहूँगा। अपने देश के संविधान पर भरोसा है, न्याय मिल पाएगा? देखिए, जिस तरीके से केस चल रहा है ना, वो जो भरोसा था वो उठ चुका है कि जिस स्पीड से केस चल रहा है शायद हमें कभी भी न्याय नहीं मिले, और मेरी जो ज़िंदगी है, जो मेरा पूरी अगर जीवन भी गुजर जाता है तो भी हमें न्याय नहीं मिलेगा इस स्पीड से जो केस चल रहा है। न्याय नहीं मिलेगा। आपके पिताजी के घटना पर एक स्टोरी भी बनाया गया, मूवी बनाया गया। मूवी पर भी बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप, मूवी को बैन कराने की मांग, बैन लग भी गया। क्या कहेंगे? देखिए, ये वही लोग हैं जो मेरे पिताजी की हत्या होने पर सामने नहीं आते। ये वही लोग हैं जो वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाते। पर ये वही लोग हैं जो एक सच्ची घटना पर आधारित एक मूवी जब देश के सामने आ जाती है, जब शायद इनकी जो आतंकवाद की जो दुकानें चल रही है, जिस तरीके से आतंकवादियों को ये ट्रेन करते हैं, जो सिखाते हैं, ठीक है, और उनको पोषित करते हैं, उनके लिए उनको जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ सामने ना आ जाए। इनकी जो आतंकवाद की जो दुकानें जो देश में चल रही है वो बंद ना हो जाए, बस इसी के डर से एक पूरा संगठन, एक जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सामने आ जाते हैं। ठीक है, वो देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल को खड़ा कर देते हैं, वो भी मेरे पिता के हत्या आरोपी जावेद के साथ। वो जावेद जिसको बेल भी इस ग्राउंड पे मिली है कि उसके घर में कमाने वाला वो अकेला है। ठीक है, वो व्यक्ति देश के सबसे बड़े वकील को लेकर आ जाता है कोर्ट के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है इनको, कौन इनको इतना फंडिंग या इतना पैसा कर रहा है कि वो इस तरीके की हिम्मत कर ले कि भाई मेरा जो ट्रायल है वो प्रभावित हो जाएगा या वो हो जाएगा। क्या जिस कोर्ट ने, जिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसको ज़मानत दी, क्या उसको उस पर भी भरोसा नहीं रहा कि एक मूवी के इन्फ्लुएंस में आके कोर्ट कोई बच्चा तो है नहीं जो मूवी के इन्फ्लुएंस में आके उनको सज़ा कम या ज़्यादा कर देगा। कोर्ट ने भी यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि एक मूवी देखने से आपका जो ट्रायल है वो इफेक्ट हो जाएगा, कह के कोर्ट ने भी। जिसके समर्थन में कपिल सिब्बल आ गए, उनका जब इतना ही पावर नहीं था, जब उनको खाने की दिक्कत था, तो मारने से पहले सोचा होता ना। बिल्कुल, जिस तरीके का उन्होंने काम किया, जिस तरीके के काम में वो शामिल थे, वो तो उनको मारने से पहले सोचना था कि मेरे परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मेरे माँ बाप का क्या होगा मेरे बाद। ये चीज़ें तो उनको उस समय सोचनी थी ना, पर उन्होंने नहीं सोची। तो वो व्यक्ति बेल का भी काबिल नहीं था। ठीक है, मैंने उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो बेल है वो भी कैंसिल हो। कैंसिल हो? बिल्कुल।
अंततः क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं देश के जो भी जनता इस वीडियो इस रील को देखेगी, उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के साथ जो कुछ हुआ, उस चीज़ में आप न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में हमारे साथ खड़े हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे पिताजी की हत्या हुई, हमारे सिर से मेरे पिताजी का साया हटा, वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो मूवी उदयपुर फाइल्स आ रही है, वो देश के हर व्यक्ति को देखना ज़रूरी है, ताकि जिस तरीके से आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो हमारे देश में किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से पाकिस्तान से स्लीपर सेल तैयार किए जाते हैं, इंडिया के अंदर किस तरीके से उनको मतलब मारने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको पाकिस्तान बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। जो रियाज और गोस है, ये दोनों पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं। इनके खुद के एरिया में ये लोगों ने बात कही है, NIA ने ये बात साबित की है। और केस के अंदर 2 नाम ऐसे भी है जिन्हें पकड़ा नहीं गया, अबू सलमान और अबू इब्राहिम। ठीक है, जो कि पाकिस्तानी है। और इस चेन में टोटल 9 लोग पकड़े गए, जिसमें से 2 को ज़मानत मिल चुकी है, 7 अभी भी जेल के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं, ये जो 9 लोग जो पकड़े गए, उनमें से किसी का भी कभी भी कोई सिंगल बैकग्राउंड नहीं था, क्रिमिनल बैकग्राउंड, और ये एकदम से एक्टिवेट होते हैं और एकदम से इस तरीके की हत्या को अंजाम दे देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनका जो नेटवर्क है वो कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा, इन्होंने किस तरीके से किया होगा पाकिस्तान से कांटेक्ट, और किस तरीके से मेरे पिताजी की हत्या को अंजाम दिया। तो उदयपुर फाइल्स में वही है सब कुछ जो कि हुआ था, और वो सत्य घटना पर आधारित मूवी है। पर उसमें भी दिखाई गई जो घटना है वो पूरा सत्य नहीं है, वो हकीकत का 10% भी नहीं है। उसमें 2 लोग आते हैं, पिताजी को पकड़ते हैं और गर्दन पर एक कट लगाकर चले जाते हैं। ठीक है, वो भी बड़ा मार्मिक हो जाता है। तो हकीकत जो अगर व्यक्ति देख लेता, मेरे पिताजी की जो असली कंडीशन है, जो कि मैंने कई चैनल्स में बता चुका हूँ कि उनकी जो बाजू अलग थी, उनकी गर्दन बॉडी से बस इतनी सी लगी हुई थी, उनकी जो शरीर था वो पूरा कटा फटा था। अगर वो चीज़ अगर मूवी में दिखाई होती तो मैं बोल सकता था कि मूवी में मतलब 70-80% सब कुछ है। पर नहीं, सेंसर इतना भी अलाउ नहीं करता कि हम इतनी क्रुएल्टी दिखाए, इतना वायलेंस दिखाए। इसलिए हकीकत का 10% भी नहीं है मूवी के अंदर। देश के हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि किस तरीके से मेरे पिताजी के साथ वो हुआ था, और आगे किसी के भी साथ ये नहीं होना चाहिए। अपने देश में सत्य को दबाया जा रहा है, मानते हैं इस मूवी को रोकने के बाद, इस घटना के बाद? देखिए, इस मूवी पर रोक लगी तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि पूरा जो देश है उसमें एक सत्य घटना पर आधारित मूवी आती है, तो उसको बहुत सारी तरफ से दबाने की कोशिश होती है। एक संगठन हाई कोर्ट दिल्ली पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, वही हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में याचिका डाल देता है, वही हाई कोर्ट गुजरात में याचिका डाल देता है, महाराष्ट्र में याचिका डाल देता है। महाराष्ट्र में कई जगह थिएटर्स में मतलब लोग पोस्टर जला रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये मतलब ये जो चीज़ें हैं ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक एक अच्छा कानून हमारे सामने नहीं हो, और इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार को कोई कड़ा डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना, अभी हमारे साथ यश जुड़े थे। तारीख होता है 28 जून 2022, स्थान होता है उदयपुर राजस्थान, नाम होता है कन्हैया लाल दर्जी। इस पर जो अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।